हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वरदा मौर्य और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। ये जो चैनल है मेरा, ये ब्यूटी एजुकेट करने के लिए है। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखोगे तो आपको समझेगा कि मेरे चैनल के ऊपर मैंने ब्यूटी, मेकअप एंड हेयर के तीनों कैटेगरीज के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं मेरे कोर्सेज चलाती हूँ और जो भी मैं कोर्सेज मेरे ऑफलाइन लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन भी मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ। जिनको ऑफलाइन कोर्सेज नहीं करने जमते वो ऑनलाइन कोर्सेज करें, या जो ऑफलाइन कोर्सेज अपने अपने एरिया में कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको जैसे चाहिए वैसे अच्छे से नॉलेज नहीं मिल रही है तो वो यहाँ पे आके जो बेसिक नॉलेज है वो ले पाए। सो आई होप अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे, आपको यूजफुल हो ये इंडस्ट्री के लिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा अगर आपको ऐसे ही आगे वीडियोस देखनी होंगी। तो काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि मैं जो भी यहाँ पे सिखाती हूँ, जो भी यहाँ पे बताती हूँ वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ जिससे कि आपको समझने में काफ़ी अच्छा समझ जाता है, आपको परेशानी नहीं होती, इजी वे में आप समझ जाते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आपकी तरफ से ऐसे कमेंट्स आते हैं और आपको ये पसंद आता है मेरा एजुकेट करना, मेरा सिखाना। ये इंडस्ट्री में मैं लगभग 12 साल से हूँ और सैलून इंडस्ट्री में मैंने जब सैलून ओपन किया उसको 7 साल हो चुके हैं। मैं ये इंडस्ट्री में काम करते करते 12 साल हो गए और खुद का सैलून ओपन करके 7 इयर्स हो गए। तो बाकी जो टाइम बचा है उसमें मैं ऑफ कोर्स वर्किंग थी, मैं कहीं पे एम्प्लॉय थी, मैं वहाँ जो सैलून्स है वहाँ पे मैं काम कर रही थी। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब भी आप कोई भी नया सैलून ओपन करने जाते हो, आप अभी फ्रेश सीखे और सैलून ओपन किया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस जो है, जो सैलून में ओपन करने के बाद जो लेना पड़ता है, वो आपको अच्छे से गाइडेंस मिलने के लिए आपको सबसे पहले जॉब करना ही इम्पॉर्टेंट होता है। मैं तो मेरे स्टूडेंट को भी यही रेकमेंड करती हूँ कि लगभग 6 महीने टू 1 ईयर तो आपको कहीं पे जॉब करना है। जॉब करने के बाद आपके पास एक अच्छा सा कस्टमर्स का एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप किस तरीके से कस्टमर्स हैंडल कर सकते हो। सर्विसेज तो आपको आती है, प्रैक्टिकली तो आप बहुत अच्छे हो, थेरोटिकली नॉलेज भी आपके दिमाग में अच्छा होगा, लेकिन जो हम वोकैबुलरी हम देखते हैं, जब हम कस्टमर से बातें करते हैं, जब हम कस्टमर्स को कुछ एक्सप्लेन करते हैं या कस्टमर हैंडलिंग करते हैं, वो चीज़ें आपको अच्छे से सैलून में एक्सपीरियंस लेने के बाद, जॉब करने के बाद ही आती है। जब भी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे अगर कुछ 19-20 हो जाए, आपको नहीं समझ में आए, तो आपके पास आपका मेंटोर, आपके जो मैम होते हैं या सर होते हैं, वो आपको मेंटोर करने के लिए, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए होते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कभी भी अच्छे से जॉब करना है, एक 6 मंथ या 1 ईयर, इसके बाद ही आप आपके खुद का सैलून ओपन करने के लिए सोच सकते हो। सो ये मेरी तरफ से मैंने आपको एडवाइस दी है। आई होप आप इसको अच्छे से लेंगे और अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में अभी पास आउट हो चुके हो, अच्छे से आपने कोर्स कर लिया है, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आप अच्छे से जॉब कीजिए और इसके बाद आप आपका खुद का फ्रीलांसिंग बिजनेस कीजिए या आप आपका खुद का सैलून ओपन कीजिए। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर चॉइस। इसके बाद मैं ये कहूँगी, अगर आप आपके खुद के सैलून ओनर्स हैं और आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है, वो एवरी मंथ होता है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस बराबर है। जब भी मैं तो कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि यार जॉब करना कितना अच्छा होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, हमें टारगेट दिया जाता है, जितना हो सकता है वो टारगेट हम कंप्लीट कर लेते हैं और सैलरी तो हमें आनी ही है, तो वो इशू नहीं होता है। बट एज अ ओनर हमें बहुत सारे इश्यूज होता है, रेंट देना होता है, लाइट बिल होता है, प्रोडक्ट के जो खर्चे होते हैं वो होता है, खुद का तो बाजू में ही रख दो, सैलून का ही मेंटेनेंस निकालना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और सैलरीज देना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब करने के बाद जब आपके हाथ में कुछ आता है, उसके बाद आपके जो पर्सनल खर्चे हैं, आपका घर रेंट हो गया या आपके EMIs हो गए, जो भी हो गया,
वो उसमें से निकलता है। तो येस, एज अ ओनर, एज अ सैलून ओनर, एज अ बिजनेस वुमन, आई नो हर बिजनेस में ये इशू काफ़ी होता है, हम काफ़ी प्रेशराइज होते हैं, पर हमें हमारा बिजनेस चलाना है और हमें अच्छे से अपने बिजनेस को आगे लेके भी जाना है। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एफर्ट्स हमारे बिजनेस में लेते हैं। तो आज अभी ऐसे ही बैठ रही थी, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है और मैंने अभी भी कोई जो ऑफ़र्स है वो रन नहीं की है, मैंने अभी भी कोई ऑफ़र्स नहीं रखी है क्योंकि मेरे बहुत सारे काम चालू थे, मुझे उसमें टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा चलो ज़्यादा तो टाइम हुआ नहीं है, अभी ऑफ़र्स डाल देते हैं क्योंकि मेरा हर 2 महीने बाद एक ऑफ़र्स होता है। और कभी भी आप एक याद रखो, कस्टमर्स को अभी जिस तरीके से ये बिज़नेस चल रहे हैं या कोई भी बिज़नेस में कहूँगी चल रहे हैं, आपको आपके दिमाग से ही उसको चलाना है। तो आप ऑफर्स रखो, आप कुछ गिफ्ट्स रखो, आप कुछ एक्टिविटी रखो, ये आपके ऊपर है, आप आपके बिज़नेस को किस आइडिया से चलाना चाहोगे। मैं हमेशा ही 2 महीने में एक बार मेरे जो मतलब 2 महीने के लिए मेरे पास ऑफर्स रहती है। एवरी मंथ ऑफर्स रखना पॉसिबल नहीं होता है, मैं एक ही ऑफ़र 2 महीने चलाती हूँ जिससे कि मुझे काफ़ी इजी वे हो जाता है काम करने के लिए, क्योंकि ऑफर्स लगाना इजी नहीं है। ऑफर्स लगाते समय आपको काफ़ी सारा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आपकी कॉस्टिंग भी कट जाती है, जो हमारा प्रॉफिट होता है हमें वो काटना पड़ता है, वो थोड़ा ही लेना पड़ता है और बाकी सब जो होता है वो ऑफकोर्स प्रोडक्ट अमाउंट होते हैं, सब कुछ उसमें एडअप होता है। मैं अभी आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से मेरे सैलून रन करने के लिए ऑफ़र लगाती हूँ। सो बेसिकली जब भी आप ऑफ़र्स लगाती हो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप कौन से टाइम पे ऑफ़र रख रहे हो। तो अभी न्यू ईयर भी है, राइट, नया साल शुरू हुआ है और वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। तो वेडिंग सीज़न है और न्यू ईयर है, तो अभी इसमें आपको क्या काम है। तो वेडिंग सीज़न एंड न्यू ईयर में आपका एक अच्छे से आपको एक याद रखना है कि इसमें आपके कौन सी ज़्यादा सर्विसेज चलते हैं। तो न्यू ईयर है तो लोग बाहर घूमने जाते हैं, वेडिंग सीज़न है तो लोग शादियों में जाते हैं, अच्छे से रेडी होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे या ये टाइम पे वो क्या करते हैं। मेरे एरिया में अगर देखा जाए, मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में, नवी मुंबई एरिया में। यहाँ का जो वेदर है ये काफ़ी कभी ह्यूमिड होता है, कभी अभी का तो वेदर हर जगह पे काफ़ी इम्बैलेंस है डेफिनेटली, पर यहाँ का वेदर ह्यूमिड होता है। आपको शाम होते होते थोड़ी ठंडी हवा मिलेगी, नहीं तो आपको पूरा दिन थोड़ी गर्म हवा ही मिलती है। तो ऑफकोर्स यहाँ का जो वेदर है वो ह्यूमिड है, पसीना यहाँ पे आता है। तो आपको उसी तरीके से आपके सैलून में वेदर्स वाइज और मंथ वाइज और जो भी फेस्टिव्स रहते हैं उसके वाइज ही आपको ऑफर्स रखने हैं। तो सबसे पहले जो है मैं देख रही हूँ कि अभी का जो मंथ है वो है जनवरी। तो जनवरी मंथ में क्या क्या आता है, तो मैं जनवरी एंड जैन एंड फेब ये 2 महीने के जो ऑफर्स है ये रन करूँगी। तो मैं 2 महीने के लिए ये ऑफर्स रन करने वाली हूँ। तो जनवरी एंड फरवरी में सबसे पहले फेस्टिव्स जो होता है, जनवरी एंड फरवरी महीने में जो फेस्टिव्स होता है वो होता है, अभी तो वेडिंग सीजन है, डेफिनेटली वेडिंग सीजन, न्यू ईयर है, राइट, लोग बाहर घूमने भी जाते हैं, वेडिंग्स भी हैं। एंड दूसरी चीज़ होती है, अभी संक्रांत आएगी तो फेस्टिवल्स स्टार्ट हो गए, नई नई शादियां होगी, तो काफ़ी सारे नए ब्राइड्स रहेंगे, तो उनके त्योहार रहेंगे, उनके कुछ ना कुछ छोटे मोटे फंक्शंस रहेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे मेकअप का जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो मेकअप है, स्किन है, स्किन में हो गया फेशियल्स हो गए, वैक्सिंग हो गई, एंड हेयर के ऊपर मैं कहूँगी कि हेयर स्पाज हो गए। यही ज़्यादा चलने वाले अभी के सर्विसेज रहेंगे। मुझे ऐसे लगता है जो मेरे एरिया में होता है या मेरे सैलून में ज़्यादा ये चीज़ें चलती है ड्यूरिंग द मंथ, और मतलब डिपेंड्स अपॉन द मंथ और डिपेंड्स अपॉन द फेस्टिवल्स।
मेरे यहाँ पे मेकअप, फेशियल्स, वैक्सिंग, हेयर स्पाज, ये ज़्यादातर ये टाइम पे चलते हैं। आपके यहाँ पे कौन से चीज़ें ज़्यादा चलती है वो आपको लिख के रखनी है। उसके ऊपर आप आपके ऑफर्स बना सकते हो जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हो। और सेकेंड पार्ट जब आप ऑफर्स का लगाते हो, मतलब फर्स्ट जो होता है अट्रैक्टिंग, तो वो वही होना चाहिए जो वो रेगुलर करते हैं। तो अरे वाह, ये तो मैं रेगुलर करती हूँ, अच्छा ऑफर्स है, मैं जाती हूँ। उसके साथ साथ जो सेकेंड पार्ट ऑफर्स का होता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप जो सर्विसेज आपके यहाँ पे काफ़ी कम चलते हैं, जो काफ़ी कम कस्टमर्स करवाते हैं, तो वो ऑफर्स आपको इसके साथ मैचअप करनी है, जिससे कि वो जो सर्विसेज बंद हुए हैं, जो ज़्यादा नहीं चलते हैं, वो भी चलना स्टार्ट हो जाए। वो भी आपके क्लाइंट को समझ में आए कि अरे ये भी अच्छा किया जाता है, या ये भी अच्छा है, या आप वो चलो ये ऑफर्स में तो ये भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे ऑफर्स रख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं अभी ऑफ़र रख रही हूँ वो जनवरी फरवरी के लिए है। एंड मेरे यहाँ पे क्या अभी ज़्यादा कस्टमर्स नहीं करते, तो येस ऑफ कोर्स मैं मैनिक्योर पेडिक्योर मेरे यहाँ पे काफ़ी कम होता है, तो मैनी एंड पेडी के ऊपर मैं डेफिनेटली ऑफ़र रन करना पसंद करूँगी, या उसको कहीं पैकेजेस में इंक्लूड करना पसंद करूँगी। बैक क्लीन अप या फेशियल्स जो भी आप रखना चाहेंगे, बैक राइट, बैक, क्योंकि बैक मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बैक में क्या होता है, अभी फेस्टिवल्स हैं, वेडिंग सीजन है अभी, तो वेडिंग सीजन में क्या होता है कि हम डीप नेक थोड़ा सा डालते हैं या कोई अच्छे से फैंसी ड्रेस डालते हैं, तब बैक काफ़ी ओपन होता है। तो अगर बैक किसी का बैक एक्ने है या बैक टैनिंग है, तो वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप बैक क्लीन अप कर लो, जिससे कि आपका बैक भी अच्छे से पॉलिश हो पाए। आप बैक क्लीन अप रख सकते हो या आप बैक पॉलिशिंग रख सकते हो, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से नाम के ऊपर आपको वो सर्विसेज चढ़ानी है। ओके, तो बैक क्लीन अप और पॉलिशिंग इट्स डिपेंड ऑन यू। दूसरी चीज़ आपके यहाँ पे क्या नहीं चलती है या क्या कम चलती है, वो अकॉर्डिंग आप आपके सैलून आप ये ऑफर्स में वो डालते रहेंगे। तो मैं काफ़ी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जो छोटे छोटे अमाउंट वाली जो चीज़ें होती है, वो मैं डाल देती हूँ, जिससे कि वो भी अच्छे से रन करे और अच्छा हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं फुट डिटैन विथ स्क्रब पे मैं फुट डिटैन विथ स्क्रब रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर हो गए, बैक पॉलिशिंग या बैक क्लीनअप हो गया, एंड फुट डिटैन विथ स्क्रब, ये मैं चीज़ें यहाँ पे रख रही हूँ। डिपेंड ऑन यू कि आपको आपके सर्विसेज, आपको आपके सैलून में सर्विसेज क्या एडअप करनी है। ओके, तो ये हो गया मैनिक्योर पेडिक्योर, बैक पॉलिशिंग एंड फुट डिटैन विथ स्क्रब। काफ़ी टाइम ना ऐसे भी होता है, आई रियली डोंट नो, मेरे पास तो ऐसे कस्टमर्स नहीं आए हैं, मेरे पास तो ऐसे कस्टमर्स नहीं अभी तक आए हैं कि छोटे छोटे फंक्शन के लिए भी मेकअप करें। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बार मैं ना मेकअप के ऊपर थोड़ा सा ऑफ़र रखूँ। जैसे संक्रांत आई है, न्यू ब्राइड्स हैं, तो वो खुद संक्रांत के लिए अच्छे सा मेकअप रेडी करें। तो चलो हम इस बार मेकअप के ऊपर ऑफर रखते हैं, जो सिंपल मेकअप या जो क्रिएट या फेस्टिव मेकअप जो होता है, जो कम अमाउंट वाला होता है, जो संक्रांत के लिए किया जाता है, तो वो हम ऑफर रखते हैं। देखते हैं इस बार कैसे रिस्पांस मिलता है। तो या मेकअप फॉर फेस्टिव। इसके बाद मैं रखना चाहूँगी मेरे हेयर सर्विसेज के ऊपर, जैसे हेयर फॉल या हेयर डैंड्रफ ट्रीटमेंट हो गया, तो हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर मैं रखना पसंद करूँगी। इस बार मैं हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर भी ऑफ़र रखूँगी। न्यू ईयर है, मैं ये चाहती हूँ न्यू ईयर में लोग न्यू रेजोल्यूशन रखें आपके स्किन, हेयर एंड ऑफ कोर्स बॉडी के ऊपर। इंटरनल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है एंड आउटरनल ब्यूटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सो या न्यू ईयर रेजोल्यूशन मुझे लगता है मेरे क्लाइंट में, जो भी अभी मेरे क्लाइंट आएंगे, मैं डेफिनेटली उनको कहूँगी कि इस साल से हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन करेंगे कि बॉडी, इंटरनल बॉडी जितनी हमारे जितने ऑर्गन्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना हम हमारे हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान हमें हमारे आउटरनल ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। मंथली जो है आप हेयर
को नरिश कीजिए, अगर कोई हेयर इश्यूज़ है तो उसके ऊपर काम कीजिए, हेयर को नरिशिंग कीजिए, अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। एंड स्किन के ऊपर कुछ इशू है तो डेफिनेटली स्किन केयर कीजिए, स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, फेशियल्स कीजिए, विथ मशीन फेशियल्स कीजिए, जिससे कि आपका इफेक्ट अच्छा आए और आपको रिजल्ट भी मिले। एंड खुश रहिए, हैप्पी रहिए। इंटरनल ब्यूटी की तरफ भी ध्यान दीजिए और आउटरनल ब्यूटी की तरफ भी ध्यान दीजिए, जिससे कि इंटरनल ब्यूटी मतलब हमारे ऑर्गन्स नहीं होते, वो तो हमारी हेल्थ होती है। इंटरनल ब्यूटी मतलब आपका मन, आपका दिल, आपकी सोच, आपके थॉट्स, राइट, सोच, थॉट्स, आपके आप जिस तरीके से बातें सोचते हो, जिस तरीके से आप आपके मन के साथ बातें करते हो, वो होती है इंटरनल ब्यूटी। तो आपको आपके इंटरनल ब्यूटी की तरफ भी उतना ही ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हमारा हट गया है, तो हम अगेन हमारे काम के तरफ आते हैं कि तो ये सब चीज़ों के ऊपर मैं अभी ऑफर रखूँ, तो मैं जैसे ही ऑफर बनाती हूँ मैं वीडियो फिर से ऑन करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इस बार क्या ऑफर बनाई है। ओके, और इससे जाने से पहले मैं एक बार बताना चाहूँगी कि जब भी आप ऑफर रखते हो ना, आपके ओजी प्राइस आप लिखो और फिर आप कितना डिस्काउंट कर सकते हो वो लिखो। मेरे यहाँ पे ये है कि मेरे ऑलरेडी प्राइजेस काफ़ी कम है, मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं निकालती, मेरे ऑलरेडी प्राइजेस कम है, तो उसमें से मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में से मैं 10% 20% कम कर देती हूँ और फिर मैं ऑफ़र रखती हूँ। ऐसे नहीं, कई कई जगह पे ऐसे होता है 1000 रुपीज़ का ऑलरेडी उनका है, वो 1500 रुपये लगाते हैं और फिर वो उसके ऊपर 300 रुपये डिस्काउंट देते हैं और फिर वो चीज़ वो 1200 में बिकते, जबकि उनका ओजी है 1000। तो ऐसे में काम नहीं करती। 1000 रुपीज़ इज़ माई ओजी प्राइस। 1000 में मैं 10% रखूँ, 20% रखूँ, वो इज़ अप टू माई चॉइस। मैं मेरे प्रॉफिट में से कितना कम करना चाहूँगी वो मेरे ऊपर है। मैं सब ऐसा ही रख के उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के फिर डिस्काउंट दे के फिर ये नहीं करती। मुझे ना वो समझ में नहीं आता है, मुझे ये वाला बिजनेस नहीं आता है, डेफिनेटली मुझे ये वाला बिजनेस नहीं आता है। मैं काफ़ी रियलिस्टिक बिजनेस करना चाहती हूँ। आई नो मैं काफ़ी डम भी साउंड कर रही होगी यहाँ पे, मैं काफ़ी ऐसे साउंड कर रही होगी कि ये तो ज़िंदगी में फिर कभी आगे नहीं जाएगी, ज़्यादा नहीं कमाएगी। डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग जो फर्स्ट मैंने मेथड बताया था वो तरीके से सर्विसेज लगाते हैं, बट मुझे वो पॉसिबल नहीं होता है, मैं वो नहीं कर पाती। पर अगर आप वो कर सकते हो तो डेफिनेटली आप आपके हिसाब से ऑफर्स रखो, आप आपके हिसाब से प्राइसिंग रखो, आपके एरिया के अकॉर्डिंग प्राइसेस रखो। मैं जो प्राइसेस है, जो मेरे ओजी प्राइसेस है, उसी में मैं 10% कम करती हूँ। जैसे मैं रेगुलर अगर कोई कस्टमर्स आता है तो मैं उसको जैसे 10% डिस्काउंट देती हूँ, तो ऑफर के टाइम पे मैं वो 10 से 5% मोर देती हूँ, तो मैं 5% और एक्स्ट्रा कम कर देती हूँ, पर वो मैं मेरे प्रॉफिट के हिसाब से कम कर देती हूँ। तो उसमें ना ही मैं कभी कभी लोग क्या करते हैं, ठीक है तो चलो तो हम ये करते हैं पर प्रोडक्ट दूसरा यूज़ करेंगे, मैं वो भी नहीं करती। हमें हमारा काम लॉयल्टी से करना है, अच्छे से करना है। कस्टमर्स का ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करना, कस्टमर्स का ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं करना है। वो आपका ट्रस्ट वो बिल्ड करते जाते हैं और आपको भी अच्छा काम करते 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 आपको उनका ट्रस्ट को बिल्ड करना है डेफिनेटली। तो इट्स अप टू यू, मैं अगेन कहूँगी इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर चॉइसेस, इट्स अप टू योर थॉट्स। मैं इस तरीके से काम करूँ, इसके लिए आपको भी इस तरीके से काम करना है, ऐसे नहीं होता है। आपको क्या लगता है वो आप उस तरीके से काम करो, मुझे क्या लगता है मैं उस तरीके से काम करूँगी। बट मैं अभी आपको बस यही सिखा रही हूँ कि किस तरीके से ऑफर बनाए। और प्राइसिंग की बात रही तो वो आप आपके हिसाब से प्राइसिंग रखो, मैं मेरे हिसाब से प्राइसिंग रख रही हूँ। बट कभी कभी ऐसे होता है कि कैसे ऑफर रखें ये समझ में नहीं आता। मेरे स्टूडेंट्स भी काफ़ी मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे ऑफर्स रखें, कैसे ऑफर्स डालें, तो मैं कुछ ऐसे ही उनको बताती हूँ। और प्राइसिंग में कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती, वो हर किसी का अपना अपना होता है। बट कैसे सर्विसेज आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, क्या अच्छा पैकेज ग्रैब कर सकता है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो मिलते हैं कुछ ही देर में। सो अभी जो मैं ऑफ़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ऐसे ऑफर्स है जिसमें मुझे अभी तक सर्विसेज नहीं चालू हुई है या जो एक्टिव नहीं हुए हैं अभी तक वो सर्विसेज,
वो वाले सर्विसेज मैं एज अ ऑफर डाल रही हूँ। और जो एवरी मंथ मेरे पैकेजेस होते हैं, जैसे एग्जांपल गोल्ड फेशियल विथ हैंड वैक्स, लेग वैक्स, ब्लीच, आईब्रोज, अपर लिप्स जो होता है वो पैकेजेस हो जाते हैं। तो वो पैकेजेस तो हर सैलून में चलते ही रहते हैं, और आपको गूगल के ऊपर भी आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारे आपको ऐसे ऑफर्स मिलेंगे। अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो पैकेजेस शेयर नहीं कर रही हूँ, या हेयर के ऊपर जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे समझो स्मूथनिंग 4000 का है तो ऑफर करके 2500 या 3000 का रख दिया, वो अलग है, वो तो हर सैलून में होता है और आपको भी पता है, वो आप भी करोगे। आपको ऐसे ऑफर्स रखने हैं, ऑफर्स में आपको ऐसे ऑफर्स डालने हैं जो सर्विसेज एक्टिव नहीं हुए हैं। तो मैं आपके साथ ऐसे कुछ ऑफर जो अभी मैंने बनाया है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि जिस तरीके से जो एक्टिव नहीं होते हैं सर्विसेज वो मैंने रखे हैं। तो आप भी आपके सैलून में जो सर्विसेज एक्टिव नहीं हो रहे हैं वो आप ऐसे इस तरीके से ऑफर्स में डाल सकते हो। यहाँ पे जो है वो मैं फोटो मेंशन कर रही हूँ और आप उस तरीके से काम कर सकते हो। सो बेसिकली कैसे होता है, अभी आपको ऐसे क्वेश्चन होगा मुझे कैसे पता कि ये सर्विसेज एक्टिव नहीं है। जब भी आप एवरी डे का आप पैसे लिखते हो कि इतना आज के दिन में मेरे ये सर्विसेज हो गए, उसके इतने पैसे हो गए, तो वो आपके 1 वीक या 2 वीक के राइट डाउन में आपको समझ में आता है कि कौन से सर्विसेज करने के लिए क्लाइंट ज़्यादा नहीं आए। जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए मेरे पास काफ़ी कम क्लाइंट है और मैं उसके ऊपर ऑफर नहीं रखती हूँ। लगभग मैं मैनिक्योर किसी पैकेज में ऐड कर दूँ, पर मैं पेडिक्योर के ऊपर ऑफर नहीं रखती हूँ, बिकॉज पेडिक्योर हम किसी के लेग क्लीन कर रहे हैं, मसाज दे रहे हैं, तो मैं कभी भी मैनिक्योर पेडिक्योर के ऊपर ऑफर नहीं रखती। इसके लिए शायद मेरे पास वो कस्टमर्स ज़्यादा नहीं है, जो है वो करके जाते हैं, पर मैं उसके ऊपर ऑफर नहीं रखती कभी। उसके अलावा मैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ऑफर रखती हूँ, काफ़ी सारी सर्विसेज के ऊपर ऑफर रखती हूँ। वो आपके ऊपर है, वो आपका लुकआउट है, वो आपका कॉल है कि आपको किस सर्विसेज के ऊपर ऑफर रखने हैं और किस सर्विसेज के ऊपर आपको ऑफर नहीं रखने। सो या आई होप आपको ये जो वीडियो हो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आई होप अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड ऑफर्स या रिलेटेड सैलून, तो आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उस कमेंट के ऊपर आंसर करूँगी। और मैं काफ़ी फास्ट आंसर दे देती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं रहेगा या कभी कभी उस काम में रहूँगी तो जो मेरे आंसर है वो काफ़ी लेट आते हैं। बट आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, आप कमेंट करके छोड़ दीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आपको कमेंट बैक करूँगी जो भी मेरा आंसर रहेगा। एंड या वंस अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस चैनल, आई होप आपको मेरे जो भी वीडियोज़ बना रही हूँ वो पसंद आई होगी। आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, आपको सैलून रिलेटेड और कौन से वीडियोस देखने हैं, आपको और कौन से क्वेश्चंस है जिसके ऊपर आपको फुल फ्रेम में अच्छे से वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वो बनाने की कोशिश करूँगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड सी यू अनदर वीडियो। सो टिल देन बाय बाय।